डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन में। पार्ट 1 में हमने रूल्स ऑफ पोस्टमार्टम एग्ज़ामिनेशन, पर्पस ऑफ मेडिको लीगल पीएम एग्ज़ामिनेशन के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि जो पीएम एग्ज़ामिनेशन है उसमें इंटरनल एग्ज़ामिनेशन में कौन कौन सी कैविटी को ओपन किया जाता है। इस पार्ट में हम क्रेनियल कैविटी का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में एब्डोमिनल और उसके बाद थोरेसिक कैविटी रहेगा। तो जो आंतरिक परीक्षा होती है इंटरनल एग्जामिनेशन, इसमें इन ऑल केसेस ऑल द 3 बॉडी कैविटीज दैट इज क्रेनियल, एब्डोमिनल एंड थोरेसिक आर एग्जामिन्ड इन डिटेल। सिरोगुहा क्रेनियल कैविटी, एब्डोमिनल उदर गुहा एंड थोरेसिक जिसे हम बक्षक गुहा कहते हैं का एग्जामिनेशन किया जाता है। यदि इन तीनों कैविटीज़ में से जिस कैविटी में फैटल वुंड या आघात लगा है तो सबसे पहले उस कैविटी को ओपन किया जाता है। यह नियम है। रूटीनली द हेड इज एग्जामिन्ड फर्स्ट एंड देन एब्डोमेन एंड देन थोरेक्स। रूटीनली जो पीएम होता है उसमें सबसे पहले क्रेनियल कैविटी को ओपन किया जाता है, उसके बाद एब्डोमेन कैविटी को एंड देन थोरेक्स। स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड रूटीनली एग्जामिन नहीं किए जाते हैं। स्पाइन और स्पाइनल कॉर्ड को एग्जामिनेशन फॉलोइंग कंडीशन में किया जाता है। यदि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा रिक्वेस्ट की जाए, यदि स्पाइन या स्पाइनल कॉर्ड में कोई लोकल इंजरी मिल रही है या हिस्ट्री ऑफ डेथ जो है वो इंजरी हो लेकिन कहीं भी बॉडी में इंजरी सीन नहीं हो रही है, यदि कन्वल्जन से डेथ हुई है या स्पाइनल पॉइजन से डेथ हुई है, उस कंडीशन में स्पाइनल कैविटी को ओपन किया जाता है। सबसे पहले हम आज के पार्ट में हम एग्जामिनेशन ऑफ क्रेनियल कैविटी देखेंगे। तो क्रेनियल कैविटी को ओपन करने के लिए जो डेड बॉडी होती है उसको a wooden block is kept under the shoulder to extend the neck and head rest is also used। सिरोगुहा का परीक्षण करने के लिए सबको जो है सुपाइन पोजीशन में रख करके उसके कंधों के नीचे वुडन ब्लॉक कास्ट खंड रख देते हैं। एक लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बीच में गड्ढा होता है, जिससे क्या होता है कि जो नेक वाला पोर्शन है ऊपर आ जाता है और सिर ऊपर की ओर उठ जाता है। इसके बाद इसमें जो इंसिजन दिया जाता है, मेन होता है इंसिजन। तो जो क्रेनियल कैविटी को ओपन करने के लिए जो इंसिजन दिया जाता है वो होता है सेमी सर्कुलर ट्रांसवर्स इंसिजन। सेमी सर्कुलर मीन्स अर्धचंद्राकार, पूरा सर्कुलर नहीं होता है, सेमी सर्कुलर इंसिजन होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक दिया जाता है? अ सेमी सर्कुलर ट्रांसवर्स इंसिजन इज गिवन ऑन द टॉप ऑफ द हेड behind the mastoid from left to right, from left to right. The scalp is reflected anteriorly up to the supraciliary ridge and posteriorly behind the occipital protuberance। इसको हम डायग्राम में देखेंगे। जैसा कि दिख रहा है, तो जो सेमी सर्कुलर ट्रांसवर्स इंसिजन है इसे हम कहेंगे कि अर्धचंद्राकार अनुप्रस्थ चीरा दिया जाता है टॉप ऑफ द हेड, यानी कि सिरोबिंदु या सिर से। जैसे कि ये दिख रहा है, टॉप ऑफ द हेड है, टॉप ऑफ द हेड। और मस्टॉइड कर्णमूल के पीछे से, यहाँ से कर्णमूल के पीछे से
लेफ़्ट टू राइट दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि ये जब 2 पार्ट में ये अलग हो जाता है और जो स्कैल्प है उसको अलग कर दिया जाता है। तो एंटीरियरली जो है वो सुप्रा सिलरी रिज और पोस्टरली ऑक्सीपिटल प्रोटूबरेंस तक इसको खोलते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। इसके बाद जो स्कल कैप होता है, स्कल कैप को रिमूव करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? चीज़ल एंड हैमर। बाय सॉइंग, इलेक्ट्रिक शॉ भी आती हैं, या फिर ड्राइविंग होल्स एंड देन कटिंग विद चीज़ल एंड हैमर का यूज करके स्कल कैप को रिमूव किया जाता है। अब इसमें जो चीज़ें देखी जाती हैं, तो ड्यूरामीटर को एक्सपोज किया जाता है और एग्जामिन किया जाता है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज एंड ऑल्सो फॉर एविडेंस ऑफ एंटेमॉर्टम थ्रोम्बस इन सजाइटल साइनस। हेमरेज देखा जाता है। ड्यूरा इज रिमूव्ड एंड एग्जामिनेशन इज डन फॉर सबड्यूरल एंड सबएक्नाइड हेमरेज। सबड्यूरल और सबएक्नाइड हेमरेज को देखने के लिए ड्यूरा को रिमूव किया जाता है। The surface of the brain exposed is examined. Subdural hemorrhage get washed off with water while subacnide hemorrhage remains. यदि सबड्यूरल हेमरेज है तो उसको पानी से यदि साफ़ करेंगे तो वो साफ़ हो जाता है, वो वॉश हो जाता है। और जो सब एरिकनाइड हेमरेज है, सब एरिकनाइड रक्तस्राव जो होता है, वह वाटर से वॉश करने पर भी साफ़ नहीं होता है। इसके बाद ब्रेन इज़ रिमूव्ड इंटैक्ट अलॉन्ग विथ सेरिबेलम एंड पोन्स। ब्रेन को सेरिबेलम एंड पोन्स के साथ निकाला जाता है बाय पुशिंग फिंगर अंडर द फ्रंटल लोब एंड कटिंग द वेसल्स एंड नर्व्स एट द बेस ऑफ द ब्रेन को एग्जामिन किया जाता है मल्टीपल सीरियल सेक्शंस में, और उसमें क्या देखा जाता है? कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई पल्स या मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस, इंटरसेरिब्रल हेमरेज, इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज, हेमरेज इन द सेरिबेलम एंड पोन्स। ये सारी चीज़ें ब्रेन को मल्टीपल सीरियल सेक्शंस करके एग्जामिन की जाती हैं। द बेस ऑफ द स्कल एक्सपोज आफ्टर stripping the durameter is examined for fractures in the anterior, middle or posterior cranial foci. After examination, brain is replaced in the cavity, skull cap is replaced and scalp is sutured. ब्रेन का एग्जामिनेशन करने के बाद स्कल कैप को फिर से रिप्लेस कर दिया जाता है और स्कैल्प को सुचर कर दिया जाता है। जो जितने भी हम ऑर्गन्स देखते हैं कैविटी के अंतर्गत, ये सभी, चाहे वो क्रेनियल कैविटी हो, चाहे एब्डोमिनल हो, चाहे थोरेसिक हो, उसमें जो ऑर्गन्स हैं उनका साइज, शेप, सरफेस, कंसिस्टेंसी, कोहेशन और कोट सरफेस देखा जाता है। जो मेजरिंग होता है, इसके लिए हम मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं। यदि टेंस कैप्सूल इंडिकेट है, मतलब इलार्जमेंट हो गया है ऑर्गन का, और यदि लूज़ कैप्सूल है तो श्रिंकेज है। शेप देखा जाता है, यानी एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल से यदि कोई परिवर्तन दिखता है तो उसे नोट किया जाता है। सरफेस देखी जाती है। ज़्यादातर ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेलिकेट, स्मूथ और ग्लिस्टनिंग एंड ट्रांसपेरेंट कैप्सूल ऑफ सेरेउसा होते हैं, लेकिन यदि उसमें थिकनिंग, रफनिंग, डलनेस और ओपेसिटी होती है तो उसको नोट किया जाता है। कंसिस्टेंसी देखी जाती है, सॉफ्टनेस, सॉफ्ट है कि हार्ड है, फॉर्म है, और इसको देखने के लिए फिंगर प्रेशर का यूज किया जाता है। यदि ऑर्गन में फिंगर टच कराई जाती है तो सॉफ्ट होगा तो कंसिस्टेंसी उसकी सॉफ्ट होगी, और यदि हार्ड है तो फर्म होगी। तो ये फिंगर प्रेशर से जानेंगे। कोहेशन देखते हैं, इट इज़ द स्ट्रेंथ विद इन द टिश्यू दैट होल्ड्स एन ऑर्गन टुगेदर।
ऑर्गन्स को जो एक साथ जोड़ते हैं टिश्यूज़ को। इट इज़ जज बाय द रेजिस्टेंस ऑफ कट सरफेस टू टीयरिंग प्रेशर और पुलिंग। इससे जानेंगे हम यदि काटते हैं तो कैसे आसानी से वो टीयर हो रहा है, खींचने प्रेशर से या पुलिंग करने से। और कट सरफेस देखी जाती है, कलर एंड स्ट्रक्चरल डिटेल्स भी नोट किए जाते हैं। सो नेक एब्डोमेन एंड थोरेक्स कैविटी को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।